जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 3 महीने बाद गाय ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। सुसुवीर वकम, कैसे है, कैसा है वो बालक? बोले सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर है, हर एक अंग सुंदर है, कनक जैसी कांति है, सोने जैसा चमकता हुआ बालक है। मगर फर्क इतना है कि उसके कान कैसे हैं? गाय के कान की तरह है। जैसे ही आत्मदेव जी ने गोद में उठाया और नाम रख दिया गौकर्ण। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव जी के जितने यजमान थे बड़े प्रसन्न हुए। सबने बधाइयां दी और कहने लगे कि भाग्योदयोधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता। बोले अगर भाग्य देखना है तो आत्मदेव जी का देखो। पहले एक भी संतान नहीं थी, आज 2 संतान है। गौ माता ने भी बड़ा सुंदर पुत्र दिया है। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया भुवो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। समय बीतता गया, दोनों बड़े प्रसिद्ध हुए। बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। धुंधकारी महाकला। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी महान पंडित हुए, महान विद्वान हुए, तपस्वी हुए। और वहीं धुंधकारी बड़ा खल दुर्जन दुष्ट हुआ, महाखल हुआ। धुंधकारी के विषय में बताया कि धुंधकारी स्नान शौच से विहीन है, कभी नहाता नहीं है, दुर्वक्षी है, हमेशा क्रोध में रहता है और सब हस्ते न भोजनम, उल्टे हाथ से भोजन करता है। शुद्धि अशुद्धि का कोई ध्यान नहीं रखता, स्नान नहीं करता, पवित्रता नहीं रखता, क्रोध में रहता है। तो जो व्यक्ति ऐसा है कभी नहीं नहाता, क्रोध में रहता है, दुर्वक्षी है, जो मिल जाए वो खा ले। वो व्यक्ति सोच ले कि वो क्या है। हमेशा इसके पास अस्त्र शस्त्र रहते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को दुख देता हुआ रहता है, दुख देता रहता है। धुंधकारी ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे धुंधकारी नहीं छोड़ता। एक दिन इसने अपनी मां से कहा कि मां धन दे। तो इसकी मां ने कहा मेरे पास धन नहीं है। तो इसने कहा मां धन दे, मुझे धन चाहिए। बोले नहीं है। तो पिता ने जो कुछ भी इकट्ठा किया था सब उठाया और सब भांडे बर्तन ले गया। 2 थालियां घर में छोड़ दी। बोले एक में मां तू खा, एक में पिताजी खाएंगे। और सारा बर्तन सामान लेकर उसने बेच दिया। एकदा पितरो ताढ़्या पात्राणि स्वयमाहरत। माँ को और पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी, सारे भांडे बर्तन उठाकर उसने बेच दिए। महाराज आज तो पिता रोने लगे और कहने लगे इससे अच्छा तो ये पुत्र होता ही नहीं, कुपुत्रो दुखदायकम। बोले इससे बढ़िया तो इसकी माँ वंध्या रह जाती, क्योंकि कुपुत्र मुझे आज ये दुख दे रहा है, इससे अच्छा तो होती इसकी माँ संतान ही न देती। आज आत्मदेव जी रोने लगे और कहने लगे को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुखेन हाँ